बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ ट्रूथ यानी आधा सच के साथ मैं हूं शाहिद रिंद। नाजरीन, इस वक्त इस्लामाबाद में इत्तेहादी नाराज़ हैं, सिंध में भी इत्तेहादी नाराज़ हैं। हो क्या रहा है, इत्तेहादी कौन कौन से नाराज़ हैं, आज के वीलॉग में बताएंगे कि MQM पीपल्स पार्टी के दरमियान क्या चल रहा है और आज कौमी असम्बली में असलम भूतानी और खालिद मक्सी क्यों गरजे और बरसे। नाजरीन, आज के वीलॉग में जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान की सियासत से मुंसलिक है और सियासत इसलिए गर्म है कि आइंदा 24 घंटों में बजट ने मंजूर होना है और बजट की मंजूरी से कब हर इत्तेहादी की ये कोशिश होती है कि अपनी जायज़ और नाजायज़ फरमाइशें और मुतालबात मनवाए जाएँ। MQM ने भी सिंध में जो बल्दियाती इलेक्शन का मामला है, जो बल्दियाती कानून का मामला है, गो के MQM का ये हक़ है और MQM के साथ एक तहरीरी मुआहदा सूबाई हुकूमत के लेवल पर पीपल्स पार्टी ने किया, मरकज़ के लेवल पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने किया। MQM ने पहले फ़ेज़ के जो बल्दियाती इलेक्शन है उनकी सूरत हाल और नताइज देखते हुए अंदाज़ा लगा लिया है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रवैया यही रहा और पुराने कानून पर बल्दियाती इंतखाबात हुए तो MQM को इसका कराची में कोई फ़ायदा नहीं होगा और अगर अपना मेयर ले भी आएंगे तो वो इख्तियारात नहीं होंगे जो MQM चाहती है, जिसके लिए MQM ने बाकायदा कल से एक मूव लॉन्च की है और हमारी मालूमात के मुताबिक MQM चाहती है कि फ़ौरी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो मुआहदा जो किया गया है सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात हैं बल्दियाती कवानीन के हवाले से उन पर अमल दरामद करे और फिर नए कानून के तहत जो भी बल्दियाती सेटअप सिंध में राइज हो उसके तहत वो इलेक्शंस हों और उसके तहत नया निज़ाम आए जिसका उन्हें पॉलिटिकल बेनिफिट हो, क्योंकि इलेक्शन ईयर तकरीबन चल रहा है अगला साल और ये 6-8 महीने अब इलेक्शन के ही हैं, इलेक्शन की तैयारियां हैं। तमाम सियासी जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि बल्दियाती निज़ाम को इतना स्ट्रेंथन ना किया जाए, कराची में MQM को ज़्यादा स्ट्रेंथ ना मिले और कुछ शेयर MQM से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची में किसी तरीके से जनरल इलेक्शन में भी हासिल करे और बल्दियाती निज़ाम में भी हासिल करे। तो ये जो कराची के कंट्रोल की जंग है वो MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान है। MQM ने ज़रा सख्त लाइन ली, वफाक के हवाले से कुछ थ्रेट्स किए, कुछ धमकियाँ दी, कुछ बातें की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उनकी हिमायत करे और MQM को मनाने में कोई किरदार अदा करे। ज़रा ये बताते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी को कुछ कोल्ड शोल्डर दिया या कुछ ऐसा रवैया दिया कि जी सिंध के हवाले से MQM से मुआहदा आपने किया है, आपने ही पूरा करना है, इसमें हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। जिसके बाद मफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी के पास जो बलूचिस्तान के कार्ड्स मौजूद थे, नवाबज़ादा खालिद मक्सी और असलम भूतानी, जब ग्रीन सिग्नल मिला असलम भूतानी और खालिद मक्सी को साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से, तो दोनों आज कौमी असम्बली में बोले और बड़ा खुलकर बोले। लेकिन बोलने के साथ साथ आखिरी जुमला नवाबज़ादा खालिद मक्सी ने ये कहा कि आप ये बातें मानते हैं या नहीं मानते, हम बैठे हैं। तो इससे ये लगता है कि वो कोई एक्सट्रीम पोजीशन लेने की सिचुएशन में नहीं है। और आज जो कौमी असम्बली में असलम भूतानी नाराज़ हुए या नवाबज़ादा खालिद मक्सी नाराज़ हुए, दोनों की नाराज़गियाँ बजट के हवाले से हैं। तो बजट पे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बलूचिस्तान के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात खालिद मक्सी असलम भूतानी ने रखे हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह पर दुरुस्त हो सकते हैं। हर किसी की, हर रुकन असम्बली की ये कोशिश होती है कि हर आने वाले बजट में उन्हें कुछ नया मिले, उनके इलाकों के लिए कुछ फ़ंड्स दस्तयाब हों। इस बार फेडरल गवर्नमेंट ने बलूचिस्तान में मौजूद चंद अहम सरकारी ऑफिसरान जो कि ज़रगून रोड पर सिविल सेक्रेटरीट से लेकर मुख्तलिफ़ दफातर में मौजूद है, उनसे जब इनपुट लिया तो उस इनपुट में वफाकी हुकूमत को ये बताया गया कि कोई नए मंसूबे शुरू करने से पहले जो जारी मंसूबे हैं उनको तरजीह दी जाए, उनको मुकम्मल किया जाए। गो के वो मंसूबे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने शुरू नहीं किए पिछले 3 साल में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, कुछ हो सकता है उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दौर के हों, कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर के हों। तो वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने ऑन गोइंग स्कीमात को 90% एलोकेशन दी। फेडरल PSDP में 117 अरब रुपए तकरीबन बलूचिस्तान के लिए रखे गए और उसमें भी 90% ऑन गोइंग के लिए रखे गए। तो ये एक खुशाइंद बात है, लेकिन चूँकि सियासी लोगों को ये सूट नहीं करता, हज़म नहीं होता, तो इसलिए नाराज़गी थी। खालिद मक्सी, असलम भूतानी, ये सारे लोग नाराज़ थे। इन्होंने अपनी नाराज़गी गाहे बगाहे आसिफ अली जरदारी साहब के सामने रखी, उन्हें बताया, क्योंकि ये वो दोनों अफराद हैं जिन्होंने इस हुकूमत की हिमायत या PTI की मुखालफत का ऐलान आसिफ अली जरदारी के कहने पर किया था। तो जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने MQM के मामले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मदद ना करने का फ़ैसला किया, कोल्ड शोल्डर दिया,
तो उसका जवाब जो है फिर जवाबल जवाब आसिफ अली जरदारी की जानिब से आना था, और वो जवाब आज कौमी असम्बली में आया। ये एक इशारा है, इससे ज़्यादा ना तो इस वक्त PMLN इस पोजीशन में है कि कोई एक्सट्रीम लाइन ले, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ना ही BAP के खालिद मक्सी साहब, लेकिन आज जो कुछ भी था वो पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग और बारगेनिंग से ज़्यादा कुछ नहीं था। कल आइंदा तकरीबन 24 घंटों में, कल से मेरी मुराद आइंदा 24 घंटे हैं, बजट मंजूरी की तरफ जाना है, बजट को मंजूर कर लिया जाएगा। एक और छोटी सी धमकी इसी तरह की राशिद महमूद सूमरों ने भी सिंध के बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से दी है। मुमकिन है कि मौलाना साहब भी KPK की गवर्नरी, क्योंकि बताया जा रहा है कि ANP अब नाराज़ हो गई है और ANP माजरत कर रही है KPK का गवर्नर लेने से, जो कि जरदारी साहब की सिफारिश थी कि KPK का गवर्नर ANP को दिया जाए, और वो नहीं दिया जा रहा। तो अब PMLN कंसीडर कर रही है कि KPK का गवर्नर वो अपना लगाएं। मौलाना फजलुर रहमान चाहते हैं कि गवर्नर उनका लगे। इस सारे खेल में जो राशिद सूमरों की आज की धमकी है, या जो कौमी असम्बली में आज के खिताब हैं नवाबज़ादा खालिद मक्सी और असलम भूटानी के, दैट इज़ अ टोटल पॉलिटिकल गिमिक बिटवीन PMLN एंड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ये वो लम्हात हैं जिन्हें देखकर साबिक वज़ीर-ए-आज़म या PTI के चेयरमैन इमरान खान को अंदाज़ा हो रहा होगा कि उन्होंने क्या गलती की। अगर वो इस्तीफ़े देने का ऐलान न करते, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद कौमी असम्बली में मौजूद रहते, अपना रोल प्ले करते, तो आज इस हुकूमत को बजट की मंजूरी में कितनी मुश्किल हो सकती थी। क्योंकि इस वक्त जो दस्तयाब जो मेजॉरिटी है वो PMLN की गवर्नमेंट के पास मौजूद है, बजट उनका मंजूर हो जाएगा। लेकिन अगर एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन मौजूद होती तो उन्हें बहुत शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता। एक एक नंबर पूरा करना PMLN के लिए आसान ना होता। गो के इसमें इत्तेहादियों की जो ब्लैकमेलिंग या बारगेनिंग है वो ज़्यादा बढ़ सकती थी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास पॉलिटिकली खेलने का बहुत स्पेस होता और ग्राउंड उनका होता और मुश्किल में हुकूमत होती। लेकिन मैदान से बाहर जाने के बाद कप्तान को ये अंदाज़ा हो रहा होगा कि उनसे क्या गलती हुई और क्यों उन्होंने ये इक़दाम किया। अब भी लोग कहते हैं कि खामोश पैगामात जा रहे हैं, इशारे किनाइयों में बताया जा रहा है। अगर साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कौमी असम्बली में वापस आते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल रोल प्ले कर सकते हैं वो और उनकी जमात। अगर नहीं आते तो बंद गली की तरफ जाने से खान साहब पॉलिटिकल नुकसान उठाएंगे, उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा। आज जो सियासी गर्मा गर्मी है वो सिर्फ पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग और बारगेनिंग से ज़्यादा कुछ नहीं है। अगले वीलॉग तक मुझे शाहिद रिंद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।